हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा स्वस्थ हो और स्वस्थ रह कर के अपने जीवन के अंदर खूब तरक्की करे। और हम भी यही चाहते हैं कि हमारे देश का बच्चा खूब अच्छा पढ़े लिखे और अच्छा इंसान बने। लेकिन आजकल के बच्चों के अंदर सबसे बड़ी समस्या आ रही है, वो आ रही है हकलाने की। काफ़ी बच्चे जन्म से ही हकलाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि इसे जो है ठीक भी किया जा सकता है। जो इस प्रकार से आयुर्वेदाचार्य विकास मल्होत्रा जी आज हमारे साथ हैं, इनका कहना है कि बच्चों का जो हकलाना है या फिर रुक रुक कर बोलना जिसे कहा जाता है, वो बिल्कुल आसानी से ठीक हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत न केवल उसे बल्कि उसके माँ बाप को भी करनी पड़ती है। और ऐसा नहीं है कि इनका इलाज महंगा है, कोई महंगा इलाज भी नहीं है। केवल कुछ ही पैसों में आप अपने घर में रह कर के ही इसका इलाज कर सकते हैं। विकास मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं, इनसे पूछ लेते हैं। मल्होत्रा जी, स्वागत है आपका डेली अपडेट के नमस्कार अंदर। दोस्तों। सर, क्या कहेंगे आप, किस प्रकार से जो है इसका इलाज किया जा सकता है? इसका एक तो मैं सिंपल सा एक आपको बताता हूँ। आपने 100 ग्राम तो आंवले का चूरन ले लेना है, 20 ग्राम उसमें आपने हरी इलायची मिला लेनी है और 100 ग्राम आप उसने धागे वाली मिश्री मिला लेनी है। तो ये आपका लगभग 220 ग्राम के करीब सामान हो जाता है। तो इसका आपने एक एक चम्मच सुबह शाम दूध के साथ आप इसके बच्चे को फाँकी दें तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये तो होगी एक हमारी आयुर्वेदिक औषधि जो हमने रसोई से निकाली। अब मैं आपको इसके 3 या 4 तरीके बताता हूँ कि वो उन तरीक़ों से कैसे कैसे हम बच्चे की हकलाहट दूर करेंगे। सबसे पहले तो उस बच्चे को कहना है कि एक शीशा ले लेगा, शीशे के सामने वो खड़ा होकर बोलने की प्रैक्टिस करेगा कि उसके ना कै खे घे घ डैड में किस चीज़ में रुकावट आती है, तो वो ऊंचा ऊंचा बोलेगा। बंद कमरे के अंदर उसको अकेला छोड़ दो और शीशे के सामने उसको कहो कि बेटा जो जो तेरे शब्द रुकते हैं उनका उच्चारण करना सीखे। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम क्या है, अपना अपना वही मैट बिस्तर फर्श के ऊपर लगा लेगा, वहाँ पे ओम का उच्चारण करना है लंबा लंबा, और फिर एक बार अंदर अंदर ओम का उच्चारण करना है और एक बार ऊंचा ऊंचा बोल के बाहर की तरफ हवा निकाल के ओम का उच्चारण करना है। ये और ये दो योग करा दो और शीशे के सामने बुलवा दो और आंवले वाला चूर्ण करा दो। धीरे धीरे हकलाहट कम हो जाएगी। तो ये माँ बाप का प्रेशर उस बच्चे पे रहेगा, जब ही जाके बात बनेगी। अकेला बच्चा नहीं, मतलब करेगा नहीं, कभी कुछ कह देगा कभी कुछ कह देगा। माँ बाप अगर आधा घंटा 1 घंटा बच्चे के साथ बैठे उसको बोलने की प्रैक्टिस कराएं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको अब बताता हूँ कैसे कैसे क्या क्या करना है। सबसे पहले तो जिस ले लिया, अब शीशे के सामने हमने ऊंचा ऊंचा बोलने की कोशिश करनी है। दीपक मुटरेजा जी, जहां पर भी जो अपना हकलाहट आती है तो उसी शब्द का, जैसे मुठ पे आ गई, मुठ 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 मुठ, ऊंचा ऊंचा बोल के इस प्रकार से अपना जो ऊंचा ऊंचा जहां पर भी उसकी गियर लगता है आवाज के अंदर, वो उसने ऊंचा ऊंचा बोलना है। पहले तो इस प्रकार से हमने ये कोशिश करनी है कि शीशे के आगे खड़ा होके आधा घंटे की स्पीच डेली बोलने की कोशिश करना है। लिखना है, जो भी शब्द उससे उसके रुकावट बनते हैं तो उसमें अपन ने लिखना है और शीशे के सामने बोलना है। वो आपको धीरे धीरे जब बच्चा बोलने लगेगा तो पहले दिन ही पता चल जाएगा, फिर उन शब्दों के ऊपर वो कार्रवाई करता रहेगा और शीशे के सामने ऊंचा ऊंचा बोलेगा। पहला तो ये हो गया हमारा। उसके बाद वही अपना जमीन के ऊपर अपना मैट लगा लेना है। मैट के बाद अपना आराम से सुखासन में बैठ के और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी करके सांस को लंबा खींच लो। अब आंखें बंद करके ओम का उच्चारण करना है। कम से कम 15 मिनट ये करना है आपने, और सांस नहीं लेना, आराम से एक बार फेफड़ों में आवाज भर के दोबारा से सीखें। ये आपने डेली 15 मिनट करना है। अब जैसे हमने मुंह से ओम के उच्चारण करे थे, अब हमने ओम का उच्चारण अंदर अंदर गुंजाना है, अंदर अंदर। वो देखें किस प्रकार से। ये सांस भर लिया हमने, इस प्रकार से
जो ये हम अंदर अंदर ओम का उच्चारण कर रहे हैं अंदर अंदर, इससे ना एक कंपन पैदा होगी। उस कंपन के बाद ही हमने सांस लेना है और जितनी देर तक हो सके सांस को रोक के अंदर अंदर ओम का उच्चारण करते रहना। दोबारा से देखें एक बार फिर, रीढ़ की हड्डी सीधी कर रही, सांस हमने पूरा फेफड़ों में भर लिया। इससे बहुत बेहतर परिणाम मिलेंगे दोस्तों, ये आप जरूर करें। और एक बच्चे के मतलब जैसे आंवले का और इलायची का और मिश्री का बताया था हमने, उसी प्रकार से आप मुलट्ठी का चूर्ण भी हम मुलट्ठी का चूर्ण हम बना लें और उसके अंदर थोड़ी सी सौंठ डाल लें तो उसका भी बेहतर परिणाम मिलेगा। उसको भी, नहीं तो मुलट्ठी साबत मुलट्ठी उस बच्चे को चुसानी शुरू कर दे तो उसका भी बहुत बेहतर परिणाम है दोस्तों। इस प्रकार से करें। मुलट्ठी की छोटी छोटी गांठें आती है, पहले उसको कूट लें, एक सुबह खाना खाने के बाद चुसा दें उस बच्चे को, एक दोपहर को और एक रात को, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे दोस्तों। ये आप करें, बच्चे की गलाट दूर होगी। बाकी दीपक मटरेजा जी बताते हैं आपको। विकास मल्होत्रा जी काफ़ी वर्षों का इनको अनुभव भी है और इस प्रकार से ये बता रहे हैं कि अब लोग जो है रसोई के ही चीज़ों से ठीक भी हो सकते हैं। काफ़ी सारे लोग जो है इलाज भी जो है कराते भी हैं और काफ़ी ठीक भी होते हैं। विकास मल्होत्रा जी हमारे यहाँ भिवानी के अंदर, जो कि गुरुजी के नाम से प्रचलित भी हैं, इनका एक दिल खुश के नाम से जिम भी है जहाँ पर ये लोगों की सेवा करते हैं। उन्हें निःशुल्क योग भी करवाते हैं। जो लोग वहाँ पर सीखना चाहते हैं वो इन लोगों को सिखाते भी हैं। इनका जो जिम है वो भिवानी के हुड्डा पार्क के निकट है। वहाँ पर काफ़ी संख्या के अंदर लोग जो हैं वहाँ आते भी हैं और अपनी सेहत बनाने के लिए वहाँ पहुँचते भी हैं। डेली अपडेट की ये खबर आपको पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद विकास मल्होत्रा जी। थैंक यू।